प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसके पहले दो उपसर्ग संस्कृत और हिंदी से परिचित करवा चुके हैं। आज आप लोगों को विदेशी उपसर्गों से परिचित करवा रहे हैं और उनसे बनने वाले शब्द से आपको रूबरू करवाएंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहां ध्यान दें, विदेशी उपसर्ग परिभाषा इसकी होती है वे उपसर्ग जो किसी विदेशी भाषा से लिए गए होते हैं, वे विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। ये भाषाएं दरअसल हमारे देश पर कई देशों के विदेशों के लोग आए, राज किए और अपनी भाषाओं को छोड़ करके चले गए। तो उनमें कौन कौन सी मूल भाषाएं सम्मिलित हैं उसको जान लेते हैं। तो देखिए, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी ये विदेश की भाषाएं हैं। संस्कृत और हिंदी ये हमारे अपने देश की भाषा है। और आप कह सकते हैं हिंदी भाषा को एक खिचड़ी भाषा है। इन सभी भाषाओं को आप हिंदी में पढ़ने के लिए पाएंगे। तो उपसर्गों से आपको परिचित करवाते हैं, उनसे बनने वाले शब्द आइए देखते हैं। तो यहां देखें, उपसर्ग है बे। इनसे जो शब्द बनते हैं, बेघर यानी जिसका घर कह सकते हैं कि लुट गया हो, बेवजह, बेहिसाब। अगला उपसर्ग है बा। इनसे जो शब्दों का निर्माण होता है, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब। अगला जो उपसर्ग है ला। इनसे जो शब्दों के निर्माण हुए, लापता, लापरवाह, लाजवाब। प्यार से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। अगला उपसर्ग है हर, और इनसे जो शब्द बने, हर दम, हर वक्त, हर रोज। अगला उपसर्ग बद, बदमाश, बदकिस्मत, बदनाम। अगला उपसर्ग ब। इनसे कौन कौन शब्द बनते हैं, या फिर आप इनसे सीख करके किन किन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं? बखूबी, बतौर, बदौलत। अगला जो उपसर्ग है वेश। वेश कीमती यानी जिस चीज की कीमत अत्यधिक हो। वेश कीमत, वेश कीमत। अगला जो उपसर्ग है ऐन। ऐन वक्त यानी उचित समय पर, ऐन जगह, उचित स्थान पर, ऐन मौके। अगला जो उपसर्ग है अल। इनसे जो शब्दों का निर्माण किया जाता है या होता है, अलगरज, अलविदा, अलवेत्ता। ध्यान दीजिएगा, क्या चीज? अलवेत्ता। अगला जो शब्द है आप पहचान भी सकते हैं, यह अंग्रेजी शब्द बनेगा इससे। और उपसर्ग इसका क्या है यह देखें, हैंड, हैंड मास्टर, हैंड ऑफिस, हैंड बॉय,
या तो सामने लिखा हुआ है या उपसर्ग देखे ध्यान दें, लिखा हुआ है हेड, और इससे जो वाक्य बनते हैं हेड मास्टर। यहां ध्यान दें, हेड ये उपसर्ग है और इनसे जो वाक्य बनते हैं, यहां ध्यान दें, हेड, इनसे जो शब्द बनते हैं हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। एक चीज आपको बताएंगे, यहां थोड़ा सा, चूंकि यह अंग्रेजी के शब्द हैं, आप जब इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो उन वाक्यों का, उन शब्दों का हमने प्रयोग किया है, आपको समझा देते हैं इसको बोलते कैसे हैं। जैसे देखें यहां हमने इसको लिखते हैं, यहां हेडमास्टर, ये बोलने में थोड़ा सा अलग लगता है और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, अर्थात ये दोनों तरीके गलत नहीं है, सही हैं। आगे जो उपसर्ग है हाफ, इनसे जो शब्द बनते हैं हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, यह भी अंग्रेजी शब्द हैं। अगला जो उपसर्ग है दर, इनसे जो शब्द बने या बनाए गए दरबार, दरअसल, दरमियान। अगला उपसर्ग कम, कम अक्ल, जिनकी बुद्धि कम हो, कमजोर, शारीरिक या मानसिक, ये दोनों होता है। कम उम्र, लेकिन यहां उम्र से लिया गया है जो कम उम्र के होते हैं। अगला जो उपसर्ग है ना, नाकाम, कामयाब ना होना, नापसंद, पसंद ना करना, नादान, यानी एक उम्र जो रखी गई है 21 वर्ष, अगर उससे कम है तो वहां नादान का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अनभिज्ञ है, जानकारी नहीं है, तो वो भी नादान कहलाएगा। अगला जो उपसर्ग है खुश, इनसे शब्दों का जो निर्माण हुआ खुशहाल, खुश मिजाज, खुशबू। अगला उपसर्ग है बिला, इनसे जो शब्दों का निर्माण हुआ इसको ध्यान दीजिएगा। बिला कसूर, बिला वजह, बिला कानून, जो कानून को नहीं माने, न मान करके कार्य कर दे। अगला जो उपसर्ग है नेक, नेक राह, नेक दिल, अच्छे दिल वाला, नेक नियत, जिसकी नियत अच्छी हो। अगला उपसर्ग है हम वतन, वतन आप लोग जानते हैं, हम वतन हमारा देश। हम दर्द, हम सफर, हम सफर हमारे साथ चलने वाला। अगला जो उपसर्ग है गैर, गैर हाजिर, जो वक्त पर पहुंचे नहीं या
आए ही नहीं। गैर मर्द यानी दूसरे मर्द या पुरुष, गैर वाजिब जो सही ढंग से ना कहा गया हो। अगला जो उपसर्ग है शब, और एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, यह जो शब्द का निर्माण हुआ है ये मूल रूप से अंग्रेजी है। शब रजिस्ट्रार ये कचहरियों में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर या पुलिस विभाग से लिया गया शब्द है। अगला जो उपसर्ग है को, और यह भी अंग्रेजी शब्द ही है। तो यहां देखें कोऑपरेटिव, यह मूल रूप से बैंकिंग सेवाओं में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। कोऑपरेशन, को एजुकेशन। अब एजुकेशन का अर्थ तो आप सभी लोग समझते ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, यह जो विदेश से आए उपसर्ग और उनसे निर्मित हुए कुछ शब्द थे, आप इनकी सहायता से और भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। तो इसको याद करें, पढ़ें। और यही नहीं है, आप अपने साथियों से कह सकते हैं हमारे सर जी उपसर्गों को पढ़ाए हैं और विस्तृत पढ़ाए हैं, तो आप भी पढ़िए और मित्रों से कहिए पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।